P partial pressure है। ये था हेनरी का लॉ। अब जो फैक्टर ऑफ एक्टिव है KH वो 3 होते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकंड होती है नेचर ऑफ द गैस, जो हर गैस के अलग अलग KH की वैल्यू होती है, हर गैस के लिए अलग अलग KH की वैल्यू होती है। तीसरा है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी उतनी ही KH घटेगा और जितनी सोल्युबिलिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा KH बढ़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग 3 एप्लीकेशन आएंगी। सबसे पहले जो भी सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के अंदर मिलाई जाती है। दूसरी एप्लीकेशन है जो भी स्कूबा डाइवर होते हैं और नीचे जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर आते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इस कारण की कैपिलरीज की वजह से उनके कैपिलरीज में नाइट्रोजन बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसको हम बैंड बोलते हैं। ये मेडिकल कंडीशन होती है जो बहुत पेनफुल और डेंजरस टू लाइफ होती है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को रोकने के लिए जो उनके सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके अंदर हीलियम गैस डाइल्यूट की जाती है, इस वजह से बैंड नहीं होगा, नहीं बनते। तीसरी एप्लीकेशन है जो भी लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या फिर जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्लियरली थिंक नहीं कर पाते क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे बहुत कम रहती है। यहाँ से हम इस पॉइंट को